It is the rest of your story. Who you choose to be. Make the sacrifice play. To lay down on a wire and let the other guy crawl over you. You know, you may not be a threat, but you better stop pretending to be a Freedom, I fear them. And the Decepticons who dreamt of tyranny. My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the... Tell him how you looked him in the eye. A man who trusted you and killed him. Tell him. To the best of your ability. कैरेक्टर डेवलपमेंट इज व्हाट मेक्स ए स्टोरी अनफॉरगेटेबल। जब हम कैरेक्टर को स्ट्रगल और चैलेंजेस फेस करते हुए देखते हैं, वो कैसे अपने आप को बदलते हैं, हम उनके साथ रिलेट करते हैं और खुद को उनमें देखने लगते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें इंस्पायर करता है और एक डीपर कनेक्शन बनाता है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 ऐसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स जिनके डेवलपमेंट में उन्हें ग्रेटेस्ट बनाया है। ये वो कैरेक्टर हैं जिन्होंने अपने फ्लॉज, कॉन्फ्लिक्ट और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी के थ्रू अपने आप को रीडिफाइन किया है। नंबर 10 पे आता है कानेकी केन फ्रॉम टोक्यो गूल। कानेकी केन की स्टोरी एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट की तरह शुरू होती है जो अपने बुक्स और क्वाइट लाइफ से खुश है। वो एक साय और सॉफ्ट स्पोकन इंसान है जो वायलेंस और केओस से दूर रहना पसंद करता है, लेकिन जब वो एक हाफ गूल बन जाता है उसकी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो जाती है, एक ऐसे तरीके से जो शायद कभी वो इमेजिन भी नहीं कर सकता था। उसका कैरेक्टर एक प्योर और जेंटल इंसान का है जो किसी को हर्ट नहीं कर सकता, लेकिन जब उसके लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आता है, जब वो गूल के वर्ल्ड में फोर्सफुली इंक्लूड हो जाता है, उसका इनोसेंस धीरे धीरे फेड होने लगता है। एक ऐसा क्रिएचर के तौर पर रहना जिस पे उसका कंट्रोल नहीं है, वो उसके लिए कांस्टेंट स्ट्रगल बन जाता है। गूल बनने के बाद कानेकी का हर दिन एक बैटल है अपने ह्यूमैनिटी और अपने न्यू इंस्टिंक्ट के बीच। वो अपने आप को समझने और एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों वर्ल्ड्स में फिट नहीं हो पाता, ना फुल्ली ह्यूमन और ना फुल्ली गूल। उसके लिए ये जर्नी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं बल्कि एक आइडेंटिटी क्राइसिस है, जहां वो अपने ट्रू सेल्फ को पाने की कोशिश करता है। उसके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट और उसके डार्कनेस में ढलना हमें ये दिखाता है कि कैसे हार्डशिप किसी के सोल को भी चेंज कर सकता है। नंबर 9 पे आता है के सुकीशिमा फ्रॉम हाईक्यू। सुकीशिमा का स्टोरी सिंपल शुरू होता है। शुरू में ही इज जस्ट ए टॉल लैंकी गाय जो वॉलीबॉल में उतना इंटरेस्ट नहीं रखता। उसके लिए सिर्फ ये एक गेम है और वो अपने टीममेट के डेडिकेशन को थोड़ा फ्रीवलस समझता है, क्योंकि उतनी एफर्ट डालना जबकि एंड में ये एक स्कूल स्पोर्ट्स है। इन द बिगिनिंग सुकीशिमा का अप्रोच काफी अलॉफ और डिस्पैशनेट होता है। वो कोर्ट पे सिर्फ अपनी हाइट और बेसिक स्किल का यूज करता है बिना किसी रियल मोटिवेशन के। वो कहता है मैं अपनी मेहनत उन चीजों में क्यों डालूं जिसमें मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे वो अपने टीममेट्स जैसे हिनाता और कागेयामा की डेडिकेशन को देखकर इम्प्रेस होना शुरू हो जाता है। वो उनके पैशन और डिटर्मिनेशन से इंस्पायर होता है और उसके अंदर भी एक स्पार्क इग्नाइट होता है। एक ऐसा मोमेंट आता है जब वो फाइनली अपने आप को चैलेंज करना शुरू करता है और अपने लिमिट्स को तोड़ने के लिए मोटिवेटेड फील करता है। अब उसके लिए ये सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक पर्पस बन चुका है। सुकीशिमा की जर्नी हमें ये दिखाता है कि कभी कभी हमें बस सही लोग और सही एनवायरनमेंट की जरूरत होती है अपने ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए। जो इंसान पहले एफर्ट नहीं डालना चाहता था, अब वो हर पॉइंट्स के लिए फाइट करता है विद द फायर we never expected from him। नंबर 8 पे आता है वेजिटा फ्रॉम ड्रैगन बॉल जी। वेजिटा एक प्राउड सायन प्रिंस है जो अपनी स्ट्रेंथ और पावर में ही सब कुछ देखता है। इनिशियली वो सिर्फ अपने प्राइड और गोकू से सुपीरियर बनने की ऑब्सेशन में ड्रिवन था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर भी ह्यूमैनिटी और कंपैशन डेवलप होता है। फ्रॉम
फ्रॉम विलन टू ए हीरो। वेजिटा का इनिशियल रोल सिर्फ एक राइवल और एनिमी का था, लेकिन अपने एक्सपीरियंसेस और लव वॉन्ट्स के थ्रू वो एक हीरो बन जाता है और अपने प्लेनेट और दोस्तों के लिए लड़ने के लिए तैयार रहता है। उसका प्राइड और ह्यूमैनिटी का बैलेंस उसके कैरेक्टर को और भी कंपेलिंग बनाता है। वेजिटा का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है कि कभी कभी रियल स्ट्रेंथ सिर्फ फिजिकल पावर में नहीं बल्कि अपने लव्ड वंस के लिए सैक्रिफाइसेस और कंपैशन में भी होता है। नंबर 7 पे आता है थॉरफिन फ्रॉम विनलैंड सागा। थॉरफिन का इनिशियल पर्पस सिर्फ फादर का रेवेंज लेना होता है। वो अपने लाइफ का हर मोमेंट इसी रेवेंज में कंज्यूम करता है, लेकिन उसके अंदर का पीस और एक नई पर्पस उसके जर्नी में धीरे धीरे डेवलप होती है। फ्रॉम रेवेंज टू रिडेम्पशन। अपनी फादर का रेवेंज लेने की आग में थॉरफिन ने अपने यूथ और इनोसेंस को खो दिया, लेकिन इवेंचुअली वो अपने अंदर एक पीसफुल और पर्पसफुल लाइफ का मीनिंग फाइंड करना शुरू करता है। थॉरफिन की कहानी ये सिखाता है कि रेवेंज सिर्फ टेम्पररी सेटिस्फेक्शन देता है और ट्रू पीस तब मिलता है जब इंसान अपने पास्ट से आगे बढ़ने के लिए तैयार होता है। नंबर 6 पे आता है जूको फ्रॉम अवतार द लास्ट एयरबेंडर। जूको की शुरुआत एक प्रिंस के तौर पे होती है जो अपने फादर की अप्रूवल और ऑनर गेन करना चाहता है, लेकिन जैसे जैसे वो अवतार के साथ टाइम स्पेंड करता है उसके अंदर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और ट्रू पर्पस क्लियर होते हैं। फ्रॉम आउटकास्ट टू ए हीरो। जूको शुरुआत में अपने फादर और नेशन के इन्फ्लुएंस में ड्रिवन होता है, पर अपने अंदर की स्ट्रगल और अवतार के साथ जर्नी उसको सिखाती है कि ट्रू ऑनर अपने बिलीव्स और वैल्यूज को फॉलो करने में होता है। जूको का ट्रांसफॉर्मेशन ये सिखाता है कि कभी कभी ट्रू ऑनर और रेस्पेक्ट अपने ओरिजिनल वैल्यूज और एम्पैथी में होता है, ना कि किसी और एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने में। इसी के साथ नंबर 5 पे आता है गट्स फ्रॉम बर्जर्क। गट्स एक ऐसा वॉरियर है जो अपने हार्श पास्ट और पेन को अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लेता है। उसका पूरा मिशन बस सर्वाइवल और रेवेंज के अराउंड रिवॉल्व करता है, स्पेशली जब ग्रिफिथ उसके लाइफ के सबसे बड़ा बिट्रेल बन जाता है। गट्स अपने साथ हुए बिट्रेल और पेन के बावजूद कभी फाइट्स करना नहीं छोड़ता। उसके अंदर का रॉ पावर और अनब्रेकेबल विल उसके कैरेक्टर को आइकॉनिक बनाता है। गट्स की जर्नी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी लाइफ में हार्डशिप और बिट्रेल इंसान को और भी स्ट्रॉन्ग और रिजिलेंट बना देती है। इसी के साथ नंबर 4 पे आता है सबका फेवरेट टोनी स्टार्क फ्रॉम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। टोनी स्टार्क एक फ्लैम्बॉयंट बिलियनर रहता है जो अपने लग्जरियस और केयरफ्री लाइफ में ही खुश रहता है, लेकिन जब वो आयरन मैन बनता है उसका अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज और दुनिया पे होने वाले इम्पैक्ट का एक एहसास होता है। वो अपने ईगो से ऊपर उठकर एक रियल हीरो बनता है। फ्रॉम सेल्फिश टू सेल्फलेस। शुरुआत में टोनी सिर्फ अपने इंटरेस्ट और अपनी ईगो के लिए ही चीजें करता है, लेकिन जैसे जैसे वो एवेंजर और अपने लव्ड वंस के लिए सैक्रिफाइस करता है वो एक सेल्फलेस हीरो बन जाता है। उसके अंदर का ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन हीरोइक होता है। टोनी की जर्नी ये दिखाता है कि कभी कभी इंसान के चॉइसेस और सैक्रिफाइसेस ही उसको ट्रू हीरो बनाते हैं और वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी के साथ नंबर 3 पे आता है एरन येगर फ्रॉम अटैक ऑन टाइटन। एरन येगर की लाइफ शुरू में एक छोटे से सपने से ड्रिवन होती है, फ्रीडम और वर्ल्ड्स के बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करना, लेकिन टाइटन के अटैक और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने का बर्डन उसको एक रूथलेस वॉरियर बना देती है। फ्रॉम ए ड्रीमर टू वॉरियर। बचपन में एरन का ड्रीम्स काफी इनोसेंट और प्योर थे, लेकिन जैसे जैसे वो अटैक टाइटन बनता है वो अपने मिशन को एक्सट्रीम लेंथ तक ले जाता है। उसका पूरा पर्सोना चेंज हो जाता है। अब वो सिर्फ फ्रीडम नहीं बल्कि डिस्ट्रक्शन के रास्ते पर भी चलने के लिए तैयार हो जाता है। एरन का ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिखाता है कि कभी कभी फ्रीडम के रास्ते पर इंसान इतना कंज्यूम हो जाता है कि वो अपने दोस्तों और दुश्मनों में भी फर्क नहीं कर पाता है। इसी के साथ नंबर 2 पे आता है माय फेवरेट कैरेक्टर आर्थर मॉर्गन फ्रॉम रेड डेड रिडेम्पशन 2। आर्थर मॉर्गन एक हार्डन आउटलॉज होता है जो अपनी गैंग और लीडर डच के लिए काफी लॉयल होता है, लेकिन उसकी जर्नी में एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो अपने पास्ट एक्शन से उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे भी क्वेश्चन करने लगता है।
आर्थर इनिशियली जब हम पहला चैप्टर सब खेलते हैं वहाँ वो अपनी गैंग के रूल्स और लॉयल्टीज में बाउंड होता है, लेकिन जैसे जैसे वो रियलाइज करता है कि डच और उनके मिशन फ्लॉड है, वो अपने रिडेम्पशन के रास्ते पर निकल पड़ता है। उसके अंदर का कंपैशन धीरे धीरे उभरने लगता है। आर्थर का ट्रांसफॉर्मेशन ये दिखाता है कि इंसान कभी भी अपने पास्ट मिस्टेक से ऊपर उठकर एक नया इंसान बन सकता है, और कभी कभी सच्चा करेज अपने ही बिलीव्स को क्वेश्चन करने में होता है। और इसी के साथ नंबर 1 पे आता है वाल्टर व्हाइट फ्रॉम ब्रेकिंग बैड। वाल्टर व्हाइट का शुरुआत एक सिंपल स्ट्रगलिंग केमिस्ट्री टीचर की तरह होती है, जो अपनी फैमिली के लिए बस बेसिक सर्वाइवल चाहता है। पर जब उसको अपनी बीमारी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम का पता लगता है, तब वो अपने लिमिट्स पुश करने और इलीगल रास्ते पर चलने का डिसीजन लेता है। फ्रॉम टीचर टू ए ड्रग लॉर्ड। इनिशियली वाल्टर का इंटेंशन सिर्फ अपने फैमिली के लिए कुछ पैसे बनाना था, लेकिन धीरे धीरे वो अपने अंदर का ईगो और पावर के इन्फ्लुएंस में आने लगता है। उसका इनोसेंस टीचर का पर्सोना धीरे धीरे हाइजेनबर्ग की रूथलेस इमेज में बदल जाता है। वाल्टर की जर्नी दिखाता है कि कैसे ग्रीड और ईगो इंसान के मोरल कंपास को डिस्टॉर्ट कर सकता है, और कभी कभी वो अपने असली चेहरे से भी अनजान हो जाते हैं। तो ये थे कुछ आइकॉनिक कैरेक्टर्स जिनके जर्नी उन्हें सिंपल हीरोज या विलेन से कहीं ज्यादा बना देती है। इनके इवोल्यूशन सिर्फ फिजिकल नहीं बट मेंटल और इमोशनल लेवल पर भी होती है, और ये हमें लाइफ के कुछ वैल्यूएबल लेसन्स भी सिखाती है, चाहे वो वाल्टर व्हाइट का डिसेंट इनटू डार्कनेस हो या जुको का जर्नी टुवर्ड रिडेम्पशन हो। हर कैरेक्टर अपनी स्ट्रगल, चॉइसेस और ग्रोथ के थ्रू हमें ये दिखाता है कि इंसान का असली स्ट्रेंथ और पर्पस उसके अंदर ही छुपा होता है। ये स्टोरी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं पर एक मिरर है, जो हमें अपने खुद के इमोशंस, फ्लॉज और पोटेंशियल को दिखाने का मौका देती है। इन सब कैरेक्टर में एक चीज कॉमन है, चाहे वो कैसे भी सर्कमस्टेंसेस में हो, इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस से इवॉल्व करने का रास्ता चूज किया है। ये हमें इंस्पायर करते हैं कि लाइफ में हमें चाहे कितने भी हार्डशिप फेस करें, ग्रोथ और चेंज हमारे अपने हाथ में होती है। अल्टीमेटली ये जर्नी यही सिखाता है कि हम सब अपने स्ट्रगल के बीच भी एक हीरो बन सकते हैं, अगर हम अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को फेस करने की हिम्मत रखते हैं।